ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है कई दृष्टिकोण से, और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह है कि जुलाई महीने में श्रावण का महीना पड़ रहा है पूरा। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है और उसके बाद 6 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है। सबसे शुभ बात यह है कि इस बार का जो श्रावण का महीना है यह सोमवार से शुरू होकर 3 अगस्त सोमवार को ही पूर्ण होगा। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो जो लोग सोमवार का व्रत वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा यह मौका हो जाता है कि जो है वो सोमवार से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और 5 सोमवार इसी में मिलेंगे, उसके बाद आगे आप करते रहिए। तो उस दृष्टिकोण से बहुत बेहतर। श्रावणी अमावस्या जो इस बार पड़ रही है वो 20 जुलाई को पड़ रही है। 25 जुलाई को नागपंचमी पड़ रही है। नागपंचमी का दिन कालसर्प दोष अगर कुंडली में बन रहा हो तो उस दृष्टिकोण से वह दिन किसी भी महीने की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब तिथियां जो है वो काल सर्प दोष के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर सावन का महीना नहीं हो तो भी आप पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों को काल सर्प दोष निवारण पूजा करा सकते हैं। लेकिन चूँकि श्रावण माह, शुक्ल पक्ष और पंचमी, तो इसका जो संयोग होता है इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो उस दिन आप जो लोग काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहते हैं कहीं से भी करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं वो हमारी साइट पर जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ श्रावण में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, शिव संबंधी सभी पूजाएं, ग्रह शांति इत्यादि के लिए बहुत पवित्र महीना माना जाता है, नवरात्रों की तरह ही। तो इस दौरान सभी पूजाएं आप बुक करा सकते हैं। विशेष करके जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उसकी बुकिंग भी चल रही है। आप हमारी साइट पर जाकर astrotips.in पर जाकर उसकी बुकिंग प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति जो मकर राशि में चल रहे थे वो जून के अंतिम दिनों में आ जाएंगे धनु राशि में। इस पूरे महीने धनु राशि में रहेंगे लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई को जो है वो एक माने ये भी बहुत अच्छी शुभ घटना मानी जाएगी कि अभी तक जो है वो कुंडलियों में काल सर्प योग बना हुआ था। अब सूर्य देव के कर्क राशि में जाने से जो कुंडली का काल सर्प दोष था या वैसे पूरे माहौल में जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी उसमें कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य जैसे ही कर्क में जाएंगे काल सर्प दोष का जो बनना था वो समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे और ग्रह भी बाहर आ जाएंगे। एक चीज़ और होगा कि सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे तो शनि बैठे हुए मकर राशि में, तो 1 महीने तक शनि और सूर्य का दृष्टि योग आमने सामने रहेगा। इस कारण प्रजा और शासन दोनों में ही तनाव और वैचारिक मतभेद और असंतोष उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ प्रभावशाली और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए यह समय थोड़ा कठिन होगा, उनके लिए चुनौती भरा समय यह हो सकता है जुलाई का महीना। तो यह एक सामान्य जुलाई के महीने का मैंने प्रभाव बताया। अब एक एक करके हम राशियों पर चर्चा करेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। अब बात करते हैं सिंह वालों की। क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। आय के दृष्टिकोण से मान, प्रतिष्ठा, सेहत, कार्य, व्यापार, विवाह इत्यादि और संतान शिक्षा को लेकर के। माह के महीने का जो प्रारंभ है वो समय तो कुछ अनुकूल दिखाई दे रहा है इनकम के लिए, बौद्धिक क्षमताओं के लिए, निर्णय के लिए, कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए। लेकिन उसके बाद का जो समय है वो थोड़ा कठिन है। तो आपको कहीं कुछ प्रयोग करना है, कुछ काम आगे बढ़ाना है, कहीं कुछ निवेश करना है, कहीं किसी से बात करनी है अपने प्रमोशन के लिए, अपने काम के लिए, तो वो प्रयास करिए कि 15 जुलाई से पहले कर लीजिए, क्योंकि 15 जुलाई के बाद जो है वो बहुत अच्छा समय नहीं है। रुकावटें आएंगी, थका देने वाला समय होगा, झुंझलाहट होगी, परिश्रम अधिक होगा और उसके अनुसार आपको परिणाम नहीं प्राप्त होगा। शुभता में थोड़ी कमी जो है वो होती दिखाई दे रही है। मानसिक अशांति जो है वो आपकी बढ़ सकती है, बाधाएं परेशान करेंगी, रुकावटें आएंगी और उसको दूर करने के लिए क्या करना है, सूर्य की अधिक उपासना करनी है। भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, उनका नाम जप करिए। आप किसी ऐसे शहर या देश में रहते हैं जहाँ सूर्य, कई मेरे लोग हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ सूर्य दिखाई ही नहीं देते, तो कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से अपने सोफे पर बैठिए, थोड़ा आंख बंद करिए, भगवान भास्कर का ध्यान करिए और गायत्री मंत्र का जो है वो
थोड़ा जप कर लिया करिए। सूर्य देव का और गायत्री मंत्र नहीं करना चाहते हैं तो ओम सूर्याय नमः, खाली भगवान सूर्य को ध्यान करते हुए मस्तक के सामने उनका नाम जप थोड़ी देर कर लिया करिए, ताकि परिश्रम का परिणाम मिले और अशांति व्यग्रता मन में है तो वो भी थोड़ा दूर हो। असंतुष्टि भी रहेगी, तो इन सबों पर जो है आपको थोड़ा नियंत्रण मिलेगा। इस समय धैर्य और संयम से काम आप लेंगे, बेचैनी, क्योंकि थोड़ा सिंह लग्न जो है वो स्वाभाविक रूप से थोड़ी उतावली लग्न है, जल्दबाजी रहती है, एग्रेशन रहता है, और उसमें अगर थोड़ा समय अनुकूल ना हो तो एग्रेशन और बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, इस समय अपने आप को और शांत रखना है, और धीर गंभीर रखना है, और योजना बना के चलना है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कुछ जब समय कुछ बहुत अनुकूल तो कोई योजना बनाने की भी जरूरत नहीं, आप शांति से अपना जो काम चल रहा है उस हिसाब से आप उसको चलाते रहिए। पद में वृद्धि मिल सकती है, बहुत से लोगों के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि मिल सकती है, लेकिन स्थान परिवर्तन के साथ होगा। स्थान बदल करके आपको जो है आपका पद बढ़ सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन भाग्य सहयोगी इस समय नहीं है, इसलिए शांति या सुकून का अनुभव नहीं होगा। पदोन्नति होने के बावजूद भी आप असंतुष्टि का बोध आपके अंदर रहेगा और अशांति जो है वो उत्पन्न होगी, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन या रिश्तों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इस मामले में, करियर के मामले में तो आधा अनुकूलता है, आधा नहीं है, आधा प्रतिकूल है, आधा अनुकूल है, लेकिन रिश्ते या विवाह इत्यादि को फिक्स करने के लिए बिल्कुल अनुकूल समय नहीं है, कहीं से भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि अगर इसमें आप आगे बढ़ते हैं तो वो तनाव देने वाला होगा, उसमें विवाद होगा, विषाद होगा, उसमें अशांति रहेगी, वो अच्छा नहीं है, तनाव देने वाला है। धन हानि और मान हानि का भी योग कई लोगों को रिश्तों के कारण उठाना पड़ सकता है। अगर वैवाहिक जीवन पहले से कठिन चल रहा है, कुंडली में भी योग ठीक नहीं है, तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि धन और मान दोनों की हानि का योग यह समय आपके लिए बहुत प्रबलता से बना रहा है। प्रोफेशनल जो लोग हैं, व्यावसायिक शिक्षा जो लोग करना चाहते हैं, उनके लिए समय थोड़ा अनुकूल उतना नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में जो लोग जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, सामाजिक चिंतन के लिए यह समय अनुकूलता लिया हुआ है और उसमें उन्नति देने वाला होगा। संतान प्राप्ति में बाधा का योग दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बहुत प्रयास करने से भी मुझे लग रहा है अभी सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ा ठहरना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पर कुछ न कुछ नकारात्मक स्थिति बन रही है, इसलिए आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। सेहत को लेकर के भी इस महीने, विशेष करके 15 जुलाई के बाद आपको अधिक सावधानी रखनी है। अचानक चोट चपेट, कमर के निचले हिस्से में कहीं कुछ परेशानी या फिर आंखों में परेशानी जो है वो उत्पन्न हो सकती है, तो सेहत को लेकर के भी ध्यान रखना है। कुल मिलाकर यह महीना 15 जुलाई से पहले कुछ हद तक ठीक है, लेकिन 15 जुलाई के बाद लगभग हर क्षेत्र में कुछ न कुछ कठिनाई आपको आ सकती है, सावधान रहना होगा। अगर किसी प्रतिकूल दशा, ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तो थोड़ी अधिक सावधानी और संयम की आवश्यकता आपको पड़ेगी इस महीने। तो यह था आपके राशि का प्रभाव, संभावित परिणाम जुलाई महीने के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।